नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। खागा नगर पंचायत प्रांगण में 3 दिवसीय कबीर सत्संग समारोह का तीसरे दिन समापन के पश्चात भंडारे का आयोजन हुआ। आप लोगों को बताते चले कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाराज शंकर बाबा आयोजक जिनके सहयोग से सभी कबीर सत्संग का आनंद लिया और सभी दूर दराज से आए मंचासीन लोगों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किए और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। और बता दें आप लोगों को कि सत्संग में एक लगातार सेवा में समर्पित है, जिन्होंने मानव जीवन के चक्र को बताते हुए कहा कि एक बेटा बाप बनता है और बूढ़ा होता है तो अपने बच्चों को बड़ी ही उम्मीद के साथ पालन पोषण कर पढ़ाता दिखाता है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन कष्ट तो जबकि बुढ़ापे में बहू और बेटा सेवा करने के बजाय वृद्धा आश्रम भेज देते हैं। उन्होंने बताया कि अगर बहू सास ससुर को माता पिता समझे और अगर सोच ले कि एक दिन हम भी ऐसी स्थिति में होंगे और जो हम इनके साथ कर रहे हैं हमारी संतान हमारे साथ करेंगे तो शायद यह बात सामने कभी नहीं आएगी। और कहा भी गया है कि वृक्ष लगाए बबूल के तो आम कहां से खाए। अंत में शंकर महाराज ने आए हुए सभी महात्माओं को तिलक लगाकर माला पहनाकर विदाई देकर विदाई दी। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज कास्ट ब्यूरो। संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, धर्म निखावत भारी, गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, हारी गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी। संकट काटत है कुबरे दरस, संकट काटत है खोलत भरम द्वारी, गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी, गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी, गुरु जी तुम्हारे दर्शन की बलिहारी। जीव दरस सुख दर्शन की बलिहारी, दर्शन की कबीर कृपानी दे। वेद 6 शास्त्र में बात मिली है दो, और दुख दीने दुख होता है, सुख दीने सुख हो। सदगुरु कबीर साहब की ज्वलंत वाणी कहती है, कबीर कमाई आपने निष्फल कभू न जाए, और बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से। अपने अपने कर्म पर अपना ही अधिकार, और स्वयं बनावे कर्म पथ स्वयं मिटावन हार। आप जैसा करेंगे वैसा भरने को मिलेगा। तो उस बेटे ने अपने पिताजी को वृद्धाश्रम भेजा, और रास्ते में एक बबूल जानते होंगे, बबूल का पेड़ खड़ा था। बूढ़े बाप ने कहा कि बेटा थोड़ी देर तुम ठहर जाओ, रुक जाओ थोड़ी देर। बूढ़ा बाप और जवान पिता रुकता है, दोनों बैठते उस पेड़ की छाया के नीचे। बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है, पिताजी मेरा मन नहीं है कि मैं आप नीला हरा नीला, उसको बिल्कुल कालिक लगी थी तो कहाँ पता लगता, केवल दांत दांत दिखाई देते। तो कहे अरे ये तो मेरी ही माँ है। जब उसको ये बात पता लगी कि मेरी ही माँ है तो बड़ा दर्द। माताओं से मैं निवेदन कर दूं, जैसे अपनी माँ का दर्द होता है वैसे पतिदेव की माँ जो है सासू माँ है, उनका भी दर्द समझना चाहिए। माता पिता का दिल बहुत बड़ा दिल होता है। ये सारी समस्याओं का समाधान करते हैं, लेकिन अपनी औलाद तक, अपनी संतान तक कोई भी समस्या आने नहीं देते हैं। तभी तो कहा, पूत कपूत भले हो जाए मान को माता होती, पूत कपूत भले हो जाए मान को माता होती, और लाल सदा सूखे में रखकर माँ गीले में सोती। 2 पंक्तियों में किसी ने कहा, उसको नहीं देखा हमने कभी, उस परमात्मा को, उस प्रभु को, भगवान को, उसको नहीं देखा हमने कभी, कि उसकी सूरत क्या होगी। पर ओ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत
क्या होगी। ओ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। अरे माँ, मैंने उस परमात्मा को आज तक नहीं देखा, उस प्रभु को नहीं देखा है जिसकी हम बाहर कल्पना करते हैं, बाहर खोज करते हैं, लेकिन तेरी सूरत से अलग उस परमात्मा की सूरत नहीं है। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ उन पीड़ाओं को सहन करती है, उन कष्टों को सहन करती है, उन दर्दों को सहन करती है जिसको शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता है। बच्चे को जन्म देती है, उम्मीद पालती है, पढ़ाती लिखाती है, माँ बाप दोनों मिलकर पढ़ाते लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं और एक उम्मीद लगाए बैठे रहते हैं कि जब ये वृक्ष बड़ा होगा और मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब इस वृक्ष की घनी छाया में बैठने का सो अवसर मुझे